आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नहीं है एक भी दिया उनकी तुर्बतों पर, आज नहीं है एक भी दिया उनकी तुर्बतों पर, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, आज जगमगाते हैं सिलसिले उनकी, चमकती हैं सियासतें उनकी, जो शहीदों का बेचते थे कफन। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के आदेश अनुसार आप हम सब जो कांग्रेस पार्टी की स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी हैं, अपने महबूब स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी की योम पैदाइश को एक ऊर्जा दिवस के तौर पर मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। इस नादर मौका पर आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबका खाकसार गनी दिल की गहराइयों से खैर मुकद्दम करता है, आपको खुशामदीद कहता है, आपका सुस्वागतम करता है। आज की ये कार्रवाई अभी कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रही है। इससे पहले कि आज हम ज्योति प्रज्वलित करके राम धुन गाकर आज की कार्रवाई का शुभारंभ करें, मैं इल्तिजा करना चाहूँगा हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष माननीय सम्माननीय श्री कमल ठाकुर जी और ब्लॉक अध्यक्ष करतार डॉक्टर जी, जो अभी बीमारी से ग्रस्त होकर तंदुरुस्त होकर यहाँ हमारे बीच आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। इन दोनों से मैं इल्तिजा करूँगा कि ये आएँ और ज्योति प्रज्वलित करके उसके बाद पुष्पमाला डालकर हम राम धुन गाएंगे। उसके बाद आज की कार्रवाई जो है वो विधिवत तरीके से शुरू होगी और इसका इख्तिताम राष्ट्रीय गान पर हम यहाँ पर करेंगे। तो ठाकुर साहब आइए।
धन्यवाद। अब उसका मतलब जो अपने दिमाग में, दिल में उतारेंगे। चलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता तेरा राम। भज प्यारे मति जय भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव सीते पावन सीताराम। गल में तुलसी मुख में राम, भज प्यारे सीताराम। भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। नारद की बीना से निकला, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऊंच नीच सब एक समान, सबका दाता श्री भगवान। ऊंच नीच सब एक समान, सबका दाता श्री भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब आज की कार्रवाई में हमारे बीच हमारे निर्मोही जी बैठे हैं, जो हिस्ट्री और तारीख का काफ़ी अनुभव रखते हैं और इनको बहुत कुछ स्मरण है। तो मैं चाहूँगा, इन्हीं को जहमत दूंगा कि ये आए और आज की कार्रवाई का शुभारंभ अपने शब्दों में करें। श्री निर्मोही कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुर कमल सिंह जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, हांडा साहब, अन्य भाइयों, दोस्तों, मित्रों, आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 80वां जन्मदिन के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था और तब से इन्होंने देहरादून के दून स्कूल से और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी से विद्या ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया और एयर इंडिया लाइन की सर्विस में लग गई। राजनीति से तो उनको कहते हैं शुरू से ही बहुत बड़ी घृणा थी। वो राजनीति का तो नाम सुनना नहीं चाहते थे, रुचि नहीं थी, उस तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता भला। संजोग ही ऐसा बना कि इनके छोटे भाई संजय गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको राजनीति में आना पड़ा और 1981 में इनको संसदीय क्षेत्र से सांसद चुन लिया गया। उसके बाद ये जनरल सेक्रेटरी बने और राजनीति में प्रवेश हो गया।
फिर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हो गया, शहीद किया। आप सब जानते हैं, इतनी गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है। उसके बावजूद ये फिर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी भी बाहर से आ गए और उनको प्रधान चुन दिया गया। मजबूरी से ये प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री चुन लिए गए और उन्होंने बनते ही चुनाव की घोषणा कर दी। और सबसे ज़्यादा बहुमत से 425 सीटें, मेरे ख्याल ये 425 सीटें उस वक्त जीती थी कांग्रेस। आज बोलते हैं कि इतना हुआ, इतना मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि हमारा दूसरी लाइन है। तो उस वक्त ये भारी बहुमत से ये प्रधानमंत्री चुन लिए गए। उस वक्त जैसे ही प्रधानमंत्री का भार इन्होंने संभाला तो चारों तरफ देश में त्राहिमाम त्राहिमाम, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का, JNK की समस्या और क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, वाद विवाद और चारों तरफ से घिरा हुआ था देश। कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं था देश का। तब उस वक्त ऐसी स्थिति में इन्होंने इस देश पर ये शासन की बागडोर संभाली और पूरी बुद्धिमत्ता से और बड़ी सहनशीलता से और बड़े तरीके से इन्होंने उसको हैंडल किया। और सबसे पहले ने नौजवानों को राइट दिया 18 साल का वोट का, और उनका आह्वान किया कि आइए आगे आए नौजवान नवयुवकों को। उन्होंने आगे आने के लिए कहा कि देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की बेहतरी के लिए और देश की खुशहाली के लिए जुट जाए। 21 शताब्दी में ये ले जाना चाहते थे देश को, और इन्होंने उनका आह्वान करके ये सारा। अब जैसे जैसे स्थितियां बदली, अंतर्राष्ट्रीय तनाव को भी कम करने के लिए बहुत सारा काम जो था इन्होंने किया, जिसकी वजह से इनको अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में और समाज में भी, जैसे गोरबाचौथ था, बुश था और अन्य थे, नेल्सन मंडेला था, इन सब ने इनकी बहुत बहुत सराहना की कि इन्होंने इस तनाव को कम करने के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन बात वही कि विधि के विधान को कौन टाल सकता है। ऐसे समय में बड़े अल्प मत में इनका जो है सो इनको शहीद कर दिया गया। आज हम सिर्फ खाली ये सोचते हैं कि जो इनके द्वारा अधूरे काम रह गए हैं, जो ये जिस काम को ये करना चाहते थे, सच्ची हमारी श्रद्धांजलि उनके लिए ये होगी। श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी की पूरी बायोग्राफी को अपने संक्षिप्त लफ्जों में समेटकर हम सबको ये पहुंचाया है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। अब हमारे बीच हमारे सुभाष जी बैठे हुए हैं, ये भी आए और राजीव गांधी की बायोग्राफी जो है वो भी अपने शब्दों में हम सबको बताएं। सुभाष जी। हमारे माननीय सम्माननीय अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, हमारे लोकप्रिय नेता व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष करतार जी ठाकर, अपने ही अंदाज में पहचान बनाए और जीवन में कई भूमिकाओं में नेतृत्व संभाले हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश हांडा जी, उपस्थित कांग्रेस परिवार के भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज पूरे देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का 80वां जन्मदिवस
ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले राजीव गांधी जी को पंजाब, असम, मिजोरम, दार्जिलिंग जैसी देश में अनेक समस्याएं उस वक्त व्यापक थी, ये उनको विरासत में मिली थी, परंतु अपनी दूरदर्शी और अपनी सक्षम बुद्धि का परिचय देते हुए एक एक करके इन्होंने सभी समस्याओं को सुलझाया। एक दूरगामी सोच थी, देश को 21वीं सदी में ले जाने की एक दूरगामी सोच थी। उसके लिए इन्होंने कंप्यूटर क्रांति और संचार क्रांति को एक लक्ष्य के रूप में देश को परोसा। आज हर किसी के हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो ये शायद इन्हीं की देन है, वरना शायद आज सबके हाथ में नहीं भी होता। तो ये इनकी दूर अंदेशी थी। आज हमारे देश में लगभग 16,000 महिलाएं देश के उच्च संस्थाओं में नेतृत्व संभाल रही हैं। चंबा में भी अगर हम देखें तो हमारी अध्यक्ष नगर परिषद की महिला है, जिला परिषद की महिला है। इस प्रकार से अनेकों महिलाएं उच्च पदों पर विराजमान हैं। तो ये इन्हीं की सोच थी कि पंचायती राज में, म्यूनिसिपैलिटीज में 50% महिलाओं को, आधी आबादी को नेतृत्व देने की सोच राजीव गांधी जी की ही थी। देश में बहुत से विवाद अदालतों में लंबित थे, उनके अदालतें और ये आर्बिट्रेटर्स, मध्यस्थ और रिकंसिलेटर्स की भूमिकाएं आज भी जारी हैं। तो ये इनकी एक त्वरित न्याय प्रदान करने की एक सोच थी, जिसको लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गांधी नेहरू लेगेसी के बारे में बहुत सा भ्रामक परिचय हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, जो कि बहुत दुखद है। आज केवल झूठ और झूठ परोसा जा रहा है, भले ही वो मंच संसद का हो, भले ही लाल किले का हो। झूठ पर झूठ, बराबर झूठ, सफेद झूठ परोसा जा रहा है, जो कि भ्रामक है। तो जरूरत है कि सक्षम तरीके से पहुंचाया जाए और ये झूठ का पर्दाफाश किया जाए। यहाँ तक कि जो मिजोरम में एक हवाई हमला जो हुआ था, उसमें कहा गया कि राजेश जो कमीशनिंग थी वो उसके 6 महीने बाद हुई। कितना झूठ। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की हालत बहुत दयनीय थी। वो हमला सिविलियन पर नहीं हुआ था, वो हमला इंसर्जेंट्स पर हुआ था, विदेशी ताकतों पर हुआ था। और आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तो ज्यादा न कहते हुए राजीव गांधी जी ने बहुत डाले हैं, 650 पूरे देश में, जिसमें 3 लाख से लगभग विद्यार्थी समरूपी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सोच थी। आज अगर वो हमारे बीच होते तो 79 वर्ष के हुए होते, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। कई अटैक IPKF भेजी उन्होंने पड़ोसी देश श्रीलंका में शांति बहाल करने के लिए। वहाँ पर भी इन पर राइफल की बट से अटैक हुआ, उसमें बाल बचे
और उसके कुछ ही वर्षों बाद उसी तमिल संघर्ष में ये दुर्घटना का शिकार हुए। आज मैं इस अवसर पर इनके प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम इनकी सोच को आगे बढ़ाएं, इनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लें, देश को सच्चाई से अवगत करवाएं। तो इसी अवसर पर मैं हमारे लोकप्रिय विधायक श्री निरंजन अय्यर जी की माता श्री बीमार चल रही हैं, मैं उनकी शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। हाल ही में जो प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश में देश में आई हैं, 132 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, विभिन्न परिवार विस्थापित हैं। मैं उन सबके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं ये भी अपील करता हूं यहाँ से कि जो सीएम रिलीफ फंड इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम सभी उसमें दिल खोद कर दान दें ताकि सभी प्रभावितों की यथासंभव मदद हो सके। इसी के साथ शहीदों की चिताओं पर लगे हर वर्ष मेले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। धन्यवाद, गनी जी ने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, आभार। आपने बड़े विस्तार पूर्वक ये बताया कि झूठ झूठ सफ़ेद झूठ और सर से पांव तक झूठ ही झूठ, और ये जितनी भी राजनीति है जो आज इस देश का दुर्भाग्य है हमारा कि हम उस झूठ की छत्र छाया में जी रहे हैं और घुट रहे हैं। लेकिन सुबह से कांग्रेस पार्टी ने वो दौर देखा है जो 1885 में जो अंग्रेजों के जो जुर्म थे उनको बर्दाश्त करते करते आज ये जो दिन है ये दिखाए हैं, जिसके फलस्वरूप हमने इनको भी ये सहभागी दी है, ओपोजिशन को भी, कि आज वो हमारे सर के ऊपर बैठकर झूठ का जो मुखौटा है वो लगाए बैठे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब ये काले बादल छंटेंगे और फिर से एक बार भारत सुरखरू होगा और वही सोने की चिड़िया कहलाएगा। और आज की कार्रवाई को आगे जारी रखते हुए मैं अपनी बहन प्रिंसिपल रजनी शर्मा जी से ये इंतजार करूंगा कि वो आए और चंद लफ्जों में हमें भी यहाँ कुछ राजीव जैन जी के बारे में बताएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अध्यक्षगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे राजीव गांधी जी की 79th जयंती पे सम्मिलित हुए हैं। राजीव गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके बारे में कुछ कहना आकाश को दिया दिखाना होगा, और मैं उसके लिए अभी बहुत छोटी हूँ। इनकी माता जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मैं इतनी प्रोत्साहित थी कि मैं बहुत छोटी थी, उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक बार इंदिरा गांधी बन के दिखाऊँगी। शायद उसका मौका तो नहीं लग पाया, लेकिन आज हम जब इकट्ठा हुए हैं तो मैं सभी से यही विनती करूँगी कि हम जो हमारे को एक रास्ता ऊपर से जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और अभी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी वगैरह हमारे को जो एक मार्ग दिखा रहे हैं, उसके ऊपर हम एक इकट्ठे होकर के हम एक टीम बना करके कार्य करें कि जिला और हिमाचल प्रदेश से इतना ज़्यादा हम वोट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दिला सकें कि हमारी एक शख्सियत जो है एक सुदृढ़ पार्टी के रूप में आए। जैसे कि अभी सुखविंदर सुक्खू जी जो है वो सीएम बन के आए हैं, तो वैसे ही हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अभी 24 के जो इलेक्शन हैं उसमें भी भारी बहुमत के साथ जो है वो जीते, और हम आने वाले समय में राहुल गांधी जी को ही सीएम के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। और मैं इसके लिए विनती करूंगी सभी भाई बहनों का कि वो आगे आकर के जो भी एक हम कुछ भी रखते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी और मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो श्री राजीव गांधी जी को समर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिमाचल। आपने एक
बात बताई कि जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ये जो आपदा की घड़ी हमारे ऊपर है इसमें कुछ न कुछ अपना अनुदान दें। तो इसके लिए जो पार्टी लेवल पर जो है वो हम इस तरह से इकट्ठा नहीं करेंगे। ये जो भी अनुराशि जो आपने देनी है वो एक चेक की शक्ल में बनाकर जिलाधीश महोदय के कार्यालय में वहीं पर देना जो है वो उचित है और वही ठीक रहे। अब मैं इल्तिजा करूंगा, हमारे बीच हमारे भूपेंद्र राजू जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल, ये आए, ये अपने अल्फाज रखें। जैसा कि और प्रवक्ताओं ने बताया कि राजीव गांधी जी जो कि आधुनिक भारत के निर्माता और कंप्यूटर क्रांति के निर्माता की आज 80वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मैं पूरी कांग्रेस परिवार की तरफ से उनको शत शत नमन करता हूं। और जैसा कि यहाँ पर बैठे कांग्रेस के जल प्रधान हमारे डिस्ट्रिक्ट के भाई कमल ठाकुर जी, भाई करतार सिंह ठाकुर जी, जगदीश हंडा जी जो कि बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जितेंद्र सूर्या जी, परवेश जी और हमारे मनोज जी, जीवन सलारिया जी और अन्य मेरी बहनें बैठी हैं, रजनी जी, मनोज जी, और जिनका मैं नाम लेना भूल गया मेरे को क्षमा करें। और जैसा कि इन्होंने बताया, अब आज से 2 साल पहले राजीव गांधी जयंती काफ़ी देश के अंदर मनाई जा रही थी। उस वक्त मेरे को मौका मिला, हमारी टीम को ऊपर स्टेट से हमको पैगाम आया कि अब दिल्ली जाना है, तो हम रात की यहाँ पर बस पकड़ी और बस से हम ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुँचे। 2021 की बात है, उस टाइम कोविड का टाइम चला हुआ था और हमको इतना अच्छा वहाँ पर मौका मिला काम करने का और सीखने का कि नहीं, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाया है वाकई आज़ाद करवाया है। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही कहूँगा कि इन विभूतियों को हम जैसे याद करते हैं वैसे हम अपने घर पर भी ऐसा ही कार्य करें ताकि हमारा घर भी खुशहाल रहे, हमारी पार्टी भी खुशहाल रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद भूपेंद्र जी। अब मैं इंतजार करूंगा, हमारे बीच नरेश राणा जी हैं, वो भी आए और 2 शब्द कहें। नरेश यहाँ पर इकट्ठे हुए हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सम्माननीय श्री कमल ठाकुर जी, हमारे ब्लॉक के लोकप्रिय अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री हंडा जी, जितेंद्र सूर्य जी, सलारिया जी और यहाँ पर सभी समस्त गरीब भाई जी, सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी यहाँ पर सम्मानित बैठे हुए हैं उनका सभी का मैं इस राजीव गांधी जी की उसके ऊपर मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने जो अपनी कार्यकाल में कार्य किए हुए हैं वो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इससे परिचित हैं और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिए हैं। आज जो हम कंप्यूटर क्रांति, वोट देने का अधिकार, पंचायती राज जितनी भी है ये सारी इनकी देन है और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि राजीव जी को यही होगी कि हम सब कांग्रेस परिवार एकजुट होकर के कांग्रेस परिवार की सेवा करें। धन्यवाद। देखिए, हम एक परिवार हैं और आज हमारे इस परिवार के मुखिया जो हैं वो नीरज नैयर जी हैं और उनकी वालदा मोहतरमा काफ़ी दिनों से एक बीमारी से ग्रसित होकर चंडीगढ़ आईसीयू में हैं। मैं लिंक में उनके साथ बना हूँ, उनकी खैरियत पूछता रहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी भी उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि भगवान उनको जल्दी सेहत याफ्ता करके और बीमारी से मुक्त करके हमारे बीच यहाँ पहुँचाए
और ताकि नीरज नैयर जी को ये जो परेशानी है वो ना रहे और वो हमारी जो हिमाचल चंबा की जो सेवा कर रहे हैं, पूरे हिमाचल की सेवा कर रहे हैं, वो उसी गति से करें जिस गति से वो पहले थे। लेकिन हम कार्यकर्ताओं की ओर से ये आश्वासन दिलवाना चाहूँगा मैं देश की आसाम के प्रतीक माननीय सम्माननीय राहुल गांधी जी को और हमारे प्रदेश के एक डायनामिक और कर्णधार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि हम कांग्रेस का जन जन एक एक सिपाही जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2024 का जो इलेक्शन है वो अपने स्वभाव से और अपनी नेक नीति से और किसी का कटास किए बिना अपने प्यार से अपनी सद्भावना से इस 2024 के इलेक्शन को जिताएंगे और इस देश में फिर से वही कांग्रेस सरकार और वही जो हमारे नेतागण हैं उनको भरपूर सहयोग देंगे। ऐसा मेरा अपना विश्वास है और आपकी तरफ से भी मैं यही आश्वासन जो है वो अपने शीर्ष नेतागण को देना चाहूँगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आप एक छोटे से कॉल पर हर बार यहाँ जमा हो जाते हैं और अपने अपने फील्ड में अपने अपने इलाके में अपने अपने गिरदो पेश हर जगह कांग्रेस की पहचान बनाए हुए हैं और अपने कर्म से अपनी कथनी से और अपने व्यवहार से कांग्रेस को जिंदा रखे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसको हमने इम्प्रूव करना है, अपने मन मुटाव बचाकर नीरज जी के कंधे से कंधा मिलाकर 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को फिर से जिताना है। और इस कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच हमारे अनुभवी जगदीश हाटा जी बैठे हुए हैं, मैं इंतजार करूंगा कि ये भी आए और अपने अल्फाज से हमें हर वर्ष मेले शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों के यही नाम और निशान होंगे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर जी, मातृशक्ति उपस्थित महानुभाव। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज सारे हिंदुस्तान के अंदर राजीव जी का जन्म दिवस जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य के अंदर चंबा जिला कांग्रेस कमेटी, चंबा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज इसका आयोजन किया गया। राजीव गांधी जी के जीवनी के ऊपर बड़े विस्तार से मेरे से पहले बड़े विद्वान लोगों ने रोशनी डाली। जैसा कि अपने सुभाष जी ने कहा कि पंचायती राज की बात इन्होंने की, तो जिस वक्त पंचायती राज का बिल बनना था तो सारे हिंदुस्तान के मिसल कमेटियों के, नगर परिषदों के, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो थे दिल्ली के अंदर आए थे अपने अपने सुझाव रखने के लिए और मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। उस वक्त मैं भी प्रेसिडेंट था नगर परिषद चंबा का। जिस वक्त वहाँ पर विचार विमर्श शुरू हो गया तो हर स्टेट के जो थे पौर महापौर उन्होंने भी अपनी अपनी तकलीफ, बॉम्बे के और दिल्ली के, उन्होंने अपनी अपनी तकलीफ बताई कि हमारी हालत जो है माली हालत वो ठीक नहीं है, क्योंकि चंबा म्युनिसिपल कमेटी की आमदन 10 साल की और महापौर जो थे हमारे बॉम्बे के या दिल्ली के उनकी 10 मिनट की आमदन, लेकिन वो 10 मिनट की आमदन वाले भी थे, वो 10 मिनट की आमदन वाले रो रहे थे। हर स्टेट की बारी आई, जिस वक्त हिमाचल प्रदेश की बारी आई तो वहाँ उन्होंने अनाउंस किया हिमाचल हिमाचल हिमाचल, तो हिमाचल का कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं गया। तो मैं तो था, मैं सीधे चला गया और मैंने माइक पकड़ लिया। तो मैंने शेर से ही अपना इसकी शुरुआत की, आगाज़ की कि मैंने कहा कि दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर, दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर कि मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। मैंने कहा जहाँ पर इतने इतने महापौर बॉम्बे के
दिल्ली के, वो रो रहे हैं। तो मैं सिर्फ छोटी जैसी म्यूनसिपलिटी का एक मेंबर हूँ, वहाँ बड़ी डिस्कशन चली। वहाँ पर कुछ लोग जो थे महिलाओं के आरक्षण के लिए नहीं चाहते थे, वो कहते थे, वहाँ झगड़ा हो गया बड़ा भारी। फिर एक वहाँ पर उठा तो उसने कहा भाई बात ऐसी है कि 100% जो है रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दे दो और हम जो है घर में बर्तन साफ करते रहेंगे। ये भूली विसरी यादें यहाँ पर याद करने का मौका मिला। तो जैसा कि अपने निर्मोही जी ने भी कहा था कि वो राजीव जी सियासत में नहीं आना चाहते थे। सियासत में तो इनके छोटे भाई अपने संजय गांधी जी थे। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला। 3 दिन का सम्मेलन हुआ 1973 के अंदर, वहाँ पर कसौली के अंदर। उस वक्त वो अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के। शुरुआती जब यूथ कांग्रेस की थी तो संजय गांधी जी ने की थी। 5 सूत्री प्रोग्राम दिया था, उसमें एक दहेज प्रथा का था, फैमिली प्लानिंग का था, सफाई का था, औरतें पढ़ाई का था। तो वहाँ मुझे मौका मिला उनके साथ में मिलने का। तो मैंने भोली बिसरी बात को आपको याद कराऊँ कि वहाँ शाम को कल्चर प्रोग्राम था। तो कल्चर प्रोग्राम में सब अपना अपना प्रोग्राम दे रहे थे। तो जिस वक्त चंबा की बारी आई तो कोई भी नहीं, तो मैं चला गया। देव बड़ोत्रा जी हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, जयशंकर प्रसाद जी जनरल सेक्रेटरी थे, लक्ष्मी धरती शर्मा हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मैंने माइक पकड़ दिया, पहली बार माइक पकड़ा। तो मुझे तो पता नहीं ये वॉल्यूम क्या है, कितने उठाना पड़ता है। गाना गाना था उस वक्त। एक गाना बड़ा वो था कि पलक पे जितने भी सितारे हैं वो भी सरमाए, वो देने वाले तुम मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मुझे कि मेरी मौत ना आए कहीं, तो किसी को चैन मिले और मुझे भी। मैंने उसको उठाना था गाने को, उसको इसकी जो लय जो थी वो जरा ज़्यादा उठानी पड़ती थी। तो मैंने जैसे ही माइक पकड़ा तो सारा जो पंडाल था वो वैसे ही गूंज उठा। तो मुझे अनुभव हुआ। और बुरी दूसरी बातों में जहाँ पर यहाँ बात आती है वरिष्ठ कांग्रेसी, पुराना कांग्रेसी होना, मैं अपने आप को बड़ा फख्र समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब 2-4 ये मदर ट्री जो हैं पुराने कांग्रेस के वो बचे हुए हैं। तो अब तो हमारा भी वो है कि राग अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, ना जाने किस गली पर जिंदगी की शाम हो जाए। तो राजीव जी उस परिवार से थे जिन्होंने कि कुर्बानी का इतिहास रहा इनका। देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी ने अपनी कुर्बानी दे दी। देश की एकता अखंडता के लिए राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दे दी, देश की एकता के लिए। आज मैं जो यहाँ पर बड़े राष्ट्रभक्त बने फिरते हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका कोई परिवार का कोई कुत्ता भी इस देश के लिए मरा था? इनके जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू, वो कोई कैच के बेचने वाले परिवार से नहीं थे। वो उसके अंदर कारें खड़ी होती थी कि कोई पता नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी किस दरवाजे से आए, तो कार वहाँ खड़ी होती थी। जिनके कपड़े पैरों से धुल के आया करते थे। और जिस वक्त स्वतंत्रता सेनानी की ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस वक्त पैसों का तो कहाँ, पैसों के बगैर कोई संस्था नहीं चलती, कोई वो नहीं चलता। तो मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी पिताजी, वो फाइनेंस करते थे। उनकी बदौलत आज ये देश आज़ाद हुआ है। जिंदगी के सुनहरे दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जेल की सलाखों के अंदर गुजारे हैं। और आज वो अपने आप को राष्ट्रभक्त बनते हैं, जो कि अंग्रेजों के मुखबर थे। अंग्रेजों की सीआईडी हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों की सीआईडी दिया करते थे कि आज इनका ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। जैसे कि यहाँ पर बात चली कि दूरसंचार सेवा का जो है विस्तार के लिए राजीव गांधी जी याद किए जाते हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर। एक ज़माना वो हुआ करता था कि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ करती टेलीफोन की। तो एक्सचेंज होती थी, अगर कहीं पठानकोट बात करनी तो पहले यहाँ से डलहौजी, यहाँ डलहौजी, हाँ जलंधर मिलाओ, पर जलंधर वाला जो था वो पठानकोट मिलाता था। गांव के अंदर कोई आदमी मर जाता था, कोई साधन नहीं हुआ करते थे मैसेज देने के लिए, तो वहाँ पर बोलते थे कि हक डालो। ऐसा पुराने जमाने के अंदर कैसा सिस्टम था वहाँ। तो हक डालते थे, तो किसी को गाड़ी भी दे, वो तेरी हक पे गाड़ी है, उसको गाड़ी मानते थे कि तुम मर गया तेरी आवाज़ पे। तो बात ऐसी है कि आज आप लैटन बैठे हुए हैं, अमेरिका में बात करो,
आप रतिया में बात करो कहीं तो ये जितनी भी डेवलपमेंट है ये कांग्रेस के वक्त के अंदर ही हुई है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाला 2000 का चुनाव जो है हम सारे अपने गिले पे बुला करके और जो ये नफरत का बाजार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर कायम किया है, इसे हम बदल करके एक मोहब्बत की दुकान जो है, जैसा हमारे अपने राहुल जी ने नारा दिया, उसके ऊपर चलें। और मैं मीडिया का भी बड़ा आभार हूँ कि आज तो हम चलो रूलिंग में हैं, लेकिन जिस वक्त हम ऑपोजिशन में भी हुआ करते थे तो आप लोग जो थे हमारा बड़ा भरपूर समर्थन देते थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप भी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। के साथ ही मैंने आपका जो वक्त लिया, जय हिंद। आपने यहाँ बैठे चंद लोगों को अपने अतीत की और जो था वो स्मरण कराया कि किस तरीके से आप क्या क्या करते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक निरंतर बहने वाला धारा है जो 1885 से बल्कि पहले, उससे पहले भी जो क्रांतियाँ हुई उस वक्त से ये बह रहा है और इसको कोई भी नहीं रोक सकता और ये बहता ही रहेगा। और 2024 में हमें भरसक प्रयत्न करके इनको दूर करना है, क्योंकि अब इनका जात पात से ऊपर उठकर एक और अटैक है जो संविधान पर है। अगर इनके फाइनेंस सलाहकार ने ये एक सोचा उठाया है कि संविधान जो है अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और ये 1950 से चला है, अब इसकी जो आयु है वो पूरी हो गई है, अब नए संविधान की ज़रूरत है, तो ये एक मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी और चिंता की बात है कि हमें इन सब बातों के लिए बहुत अवेयर और जागरूक होने की ज़रूरत है। और कांग्रेस को फिर से बरसरे-नौ इक़्तिदार में लाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इनका जो मंसूबा है, इनकी जो नीत है, उस पर प्रहार करने की ज़रूरत है। वो प्रहार हम किसी डांग या सोठे या कोई हिंसा करके नहीं कर सकते, बल्कि हमने अपने सदाचार, अपने व्यवहार और अपनी जागरूकता से इनके जो मिशन हैं उनको नाकाम करना है। और इन्हीं अल्फाज के साथ अब मैं इल्तिजा करूंगा, हमारे बीच ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर करतार जी हैं कि वो आएँ और वो भी हमारा दिशा निर्देश करें। ठाकुर। आदर के योग्य हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर, हमारे जिला के प्रवक्ता आदरणीय हमारे जगदीश हांडा जी जो हमारे कांग्रेस के एक आइकॉन हैं, हमारे जितेंद्र सूर्य जी जो हमारे SC के जो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे विवेश राणा जी, सलारिया जी, हमारे पार्षद कमल जी, हमारे राजू भाई जी जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, हमारे गनी भाई जी हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे राजू भाई जी आए हैं, हमारे सेवा दल के हैं, सारे महिला बुज़ुर्ग, मैं किसी का नाम नहीं ले सका इसलिए सभी का माफ़ी भी चाहता हूँ। सम्मानित जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे रीढ़ की हड्डी जो आए हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल का से धन्यवाद करता हूँ कि एक मैसेज से ही सभी आ गए, हमने किसी को फ़ोन नहीं किया। तो आज आपको जैसे मालूम ही है कि आज हमारी भारत रत्न जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आज जो जन्मदिन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कांग्रेस जो है इसे आज जो है मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं, मेरे से पहले जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने डिटेल से सब कुछ बताया। जितना भी हमारा जो पंचायती राज ले लो, जो पंचायती राज में जो चला सारी देन इनकी है। वोट का अधिकार जो 18 साल की उम्र में दिया गया ना का है, वोट का ले लो, कंप्यूटर का ले लो, कंप्यूटर की क्रांति जो इन्होंने जो लाए तो इनकी देन थी। उस टाइम जो था हमारे जो विपक्ष के थे, जो बीजेपी सरकार थे, उन्होंने बहुत इसमें हल्ला मचाया था कि ये कंप्यूटर लेके आया है जो हमारे जो बेरोजगारी फैली, इससे बेरोजगारी नहीं फैली बल्कि देश जो हमारा आगे बढ़ा। आज जो इतने बड़े बड़े जो आज देख लो जो जो यान भेजा हमारे ऊपर चंद्रमा में, तो वो किसकी देन है? इनकी देन है। उस टाइम जो प्रोग्राम जो स्टार्ट किए थे इनके टाइम से स्टार्ट हुए थे। आज देश तरक्की कर रहा है, परमाणु शक्ति बना है, तो किसकी देन है? सभी इन्हीं की है, कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मैं
ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर। आप सभी से एक ही चीज़ दरख्वास्त करूँगा कि इनके जो पक्षीन हैं, इन पे हमारी जो पार्टी है, कार्यकर्ता है, वो सभी मिलकर चले। और एक मैं मैसेज जरूर दूँगा कि जो हमारी जो पार्टी है सभी मिल के चले। कहीं कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं हो कि वो आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। ये मैं सभी हमारे जो बुजुर्ग आए हैं, बहनें आए हैं, भाई हैं छोटे मेरे, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि 2024 देख के सभी मिल के चले, किसी को इसमें फूट नहीं डाले किसी पार्टी में, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि हमारे में फूट पड़े। तो आज हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो हम आज इनके प्रति जो है श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि इनके पद चिन्ह पे चले। और आने वाला टाइम जो कांग्रेस का है, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय हिमाचल। दोहराई जो मैं बिगिनिंग से दोहरा रहा कि हमें आपसी मनभेद और आपसी ऊंच नीच जो है कि ये बड़ा मैं छोटा और वो उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरा कम, ये सब कुछ भूलना है। हम सब सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। नीरज नैयर की अगुवाई में हम उन सब के सेवक हैं और हम जैसा हमारे जिला अध्यक्ष का आदेश होगा, राहुल जी का आदेश होगा और कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा, उसको हम बखूबी निभाएंगे। ऐसा विश्वास, ऐसा आश्वासन मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से देना चाहूँगा कि मेरी तो हमेशा यही इल्तिजा रही है कि हम कांग्रेस जन जो हैं, अगर बाज़ार में भी मिलते हैं, गली कूचे भी मिलते हैं, तो एक दूसरे का हम रिगार्ड करें और जी करके बात करें। अगर हम अपने मन का ईगो जो है वो नहीं छोड़ सकते तो हम बाकी कौन सा काम कर पाएंगे। हमें सबसे पहले अपने मन को खरीदना है, अपने मन को मनाना है। जो मन को नहीं मना सके हम तो बाकी कौन सा काम कर पाएंगे, नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता ना भी हो, विपक्ष का भी हो या बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, और जी से हम बात करें। यही हमारा कल्चर, यही हमारी सभ्यता और यही हमारा मूल मंत्र जो है कांग्रेस पार्टी को जिताने का, वो हो सकता है। अब आज की इस कार्रवाई को इसके इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले मैं इल्तिजा करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष, ये खाली अध्यक्ष ही नहीं है, उस माता के पुजारी है, उस माता के भगत हैं जो सबको देती है। और मैं भी जब इनको फ़ोन करता हूँ तो जय माता जी करके करता हूँ कि यहाँ से एक छोटा सा रेजुलेशन बनाकर ये भेजें जो हमारे कोविड के 1480 लोग जो हैं या 1844 जो जिनकी ट्रेंचमेंट हुई है, जिनको निकाला गया है, उनकी रोजी रोटी पर प्रहार हुआ है और वो सब बेचारे बेकार, चिंतित, परेशान हैं। और सुखू जी ने बार फूटी पर ये ऐलान कर दिया था कि इनको हम सरकार के माध्यम से रखेंगे, लेकिन उसमें क्या कोताही रह गई अभी तक वो जो है हो नहीं पाया। तो प्रधान जी, आप इस मुद्दे को हाई लेवल पर जो है वो उठाएंगे ऐसा मैं समझता हूँ। और हमारे बीच ये कोविड के जो सेवक हैं वो भी आए हुए हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा गौर करें ताकि इनको भी रोजी रोटी मिल सके। और पार्टी के लिए इसकी रीशफलिंग और इसकी जो दोबारा से जो आपने जो चयन करना है वो बार वोटिंग पर करिए और हमें हमारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे स्पुर्द करिए। जगदीश सांडा जी, जो मैं यूथ कांग्रेस में था तो तब भी हमारे सीनियर थे और आज भी हमारे सीनियर। हमारे यहाँ महेंद्र पाल जी, यहाँ पे नरेश राणा जी, यहाँ हमारे प्रवेश जी, हमारे सलाहिया जी, राजू जी, हमारे गनी जी, हमारे कटोच जी, यहाँ पर हमारे सभी कांग्रेस के सूर्या जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन, यहाँ पे हमारे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बोला वो सभी हमारे कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु, हमारे गनी जी, जो सारे का सारा जो भी कार्यक्रम हो उसका सारा इंतजाम गनी जी करते हैं। अब राजू जी भी इनका हाथ बटाते हैं। हम सब लोगों ने आज मिलके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये बहुत बड़ी बात है कि राजीव जी के समय में
जब ये प्रधानमंत्री थे तो भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में लिया जाता था। इतना अच्छा कार्य राजीव जी ने अपने समय में किया। आप सब लोगों ने यहाँ उसके बारे में चर्चा की। राजीव जी जब टीवी पे भी आते थे तो पूरा देश बड़े प्यार से इनको देखता था। इनकी एक देखने की छवि ऐसी थी कि बच्चे तक ये कहते थे कि राजीव जी आ गए टीवी के ऊपर। जैसे रामायण में भी लोग अपना कार्य छोड़ के देखते थे, वैसे राजीव जी का चेहरा एकदम से पता लगता था कि कोई छवि है इनके बीच में। मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान था। हांडा जी भी हमारे साथ थे। हम जीप में पठानकोट से दिल्ली गए। हांडा जी याद है? हाँ, तो हम लोग वहाँ पे हिमाचल भवन में ठहरे तो राजीव जी प्रधान हुआ करते थे पार्टी के। सबसे पहली बार तो हम तब गए तो इंदिरा गांधी थे उस वक्त प्रधानमंत्री। हमारा क्या काम था कि इनको सारा इंतजाम करना, कोई चाय पानी का, जो हमारे सीनियर थे, क्योंकि हम सबसे छोटी उम्र में थे। तो वहाँ हम इनको पार्टी ऑफिस में मिले राजीव जी। तो एक पर्सनैलिटी थी। उसके बाद फिर मौका मिला जब ये चमेरा परियोजना के बारे में मैं भी इसका मेंबर था तो जाने का मौका मिला। चमेरा परियोजना जब क्लियर हुई उसके बाद फिर मौका मिला इनके पास जाने का, जब हमारे समर जो है पानी में, जैसे सुमला का सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, प्ले का ब्रिज था, सुमला का ब्रिज था, उसके लिए बात करने का मौका मिला। हम गए तब प्रशांत साठे जी थे ऊर्जा मंत्री। तो राजीव जी ने, चंद्रेश जी थी हमारे साथ जो हमारी MP थी, तो बीच बीच में जब इनको मिले तो बात चल पड़ी। हमने कहा जी चंद्रेश जी को टिकट अगला MP का दे। राजीव जी ने कहा क्यों चंद्रेश जी? वहाँ पहले सारी सलाह करके गए हम कि कौन बोलेगा। हांडा जी याद होगा आपको, सलाह करके गए तो हमारे मदन जी हुआ करते थे नैनीताल से, वो चेयरमैन थे और एक कांगड़ा का चेयरमैन चालूंगा करूँगा में थे। तो वो सबसे पहले हिमाचल वालों के पास आए। तो अब राजीव जी के सामने तो कोई ना बोले, देखा तो सारे ही उनको लाए भी, तो वो हमारे जिनको बोला गया था कि आप बोलें, तो मेरे को चंद्रेश जी ने बोला कि आप, मैंने शुरू किया। मैंने कहा जी, तो कहते क्यों चंद्रेश जी को क्यों टिकट मिलनी चाहिए? मैंने कहा चंद्रेश जी को ही अगला MP के लिए लड़ाएंगे। हमने कहा सर ऐसा है, मैंने कहा कि ये चंद्रेश जी जो हैं इन्होंने पूरा इलाका देखा हुआ है और पूरे पैदल गए हुए हैं, 5 साल इन्होंने काम किया इलाके में, तो लोगों की सबसे जान पहचान भी है, तो इनको टिकट दो। क्यों चंद्रेश जी, आप लड़ना नहीं चाहती क्या? बोले नहीं सर, वे तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं तो तैयार हूँ। बोले तो ठीक है, फिर लोग चाहते हैं और ये तो चंद्रेश जी को ही टिकट मिलेगा। राजीव जी बहुत ही मृदभाषी और बात कर, अभी भी हमारी जो फ़ोटो हैं इनके साथ हैं। तो जब राहुल गांधी जी आए तो मेरे को स्टेज पे मौका मिला वहाँ बनीखेत में, तो मैंने फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा सर हमने फ़ोटो, तो उन्होंने, राहुल जी ने कहा कि आप जब भी दिल्ली आए तो आना मेरे पास। तो पुराने आदमी जो थे हमारे, जैसे हांडा जी हैं और लोग हैं, हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी का काम करते रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते रहे। बाकी कोई ऐसे मुफाद के लिए नहीं हम लोगों ने पार्टी का काम किया। मैं समझता हूँ आज भी बात हो रही थी, हम सब लोग परिवार की तरह काम करें। और जैसे करतार जी ने कहा कि हो सकता है कोई मनमुटाव हो, कई लोगों की लकीर जो होती है वो खुद खींचनी पड़ती है। अगर किसी से बड़ी लकीर खींचनी तो उसके लिए खुद कुछ काम करना पड़ता है और सब हम मिल के रहें, क्योंकि इस बार हमारी जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा है। हम सत्ता में और हिमाचल प्रदेश के ऊपर आपदा है। अभी मैं जैसे यहाँ हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, उन लोगों के प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से, जो जिनके परिवार के सदस्य
इसमें उनकी विदाई हुई है। और उन लोगों को कई तो अभी तक मेरे ख्याल लाशें बाहर निकली नहीं है, तो हम लोग उनके प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं। हम लोग मिलके इस दुख की घड़ी में, नुकसान चंबा में भी हुआ, ये बात नहीं है कि चंबा में नहीं नुकसान हुआ, पर हमारा जो है जान माल का नुकसान कम हुआ। बाकी चाहे सड़कों का ले लो, चाहे कोई घरों का ले लो, चाहे कोई ज़मीन का ले लो, बहुत सारा नुकसान जो है हमारे चंबा जिला में भी हुआ। मैं इस बैठक के माध्यम से ये भी केंद्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत राशि प्रदान की जाए हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और आज अगर हमारी सरकार वहाँ भी होती तो हो सकता वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते, लेकिन इस वक्त कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, राजनीति करनी जरूरी नहीं है इस वक्त तो ज़रूरी ये है कि हम इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ राहत राशि प्रदान करें। हमारे विधायक जो सदर के हैं, हमारे माननीय नीरज नैयर जी, इनकी माता जी इस वक्त चल रहे हैं। हम यहाँ सब लोग जिला कांग्रेस के, हमारे यहाँ जो आपदा हुई जहाँ वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कोई भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपना सारा अमला जमला लेके मौके पे पहुँचे। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अच्छे तरीके से कमान संभाली है। पूरा मंत्रिमंडल के लोग, मेयर जी वहाँ पे पहुँचे, चाहे रात था, रात थी, चाहे दिन था। इसी प्रकार से हमारे इलाका में जहाँ जहाँ समस्या हुई वहाँ हमारी माननीय आशा कुमारी वहाँ पर पहुँची, हमारे के वहाँ पे गए। हमारा जो बटियात का क्षेत्र है, माननीय हमारे अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और वहाँ पे गए। जिला चंबा में भी गए, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग हैं जी हैं, सब मिलके उस इलाके में गए। होता कुछ भी नहीं है, अगर हम किसी परिवार का दुख भी पूछेंगे, किसी की दुखती नब्ज पे हाथ भी रखेंगे तो उसके लिए एक सहारा मिल जाता है कि कोई आया था। और इस तरह से अब हम लोग सब मिलजुल के आगे, सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। सत्ता में रह के हो सकता है कि कुछ डिफरेंस पैदा होते हैं, कोई कहता है ये कर रहा है, कोई कहता है वो कर रहा है, पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये मौका मिला है, इसका हम लोग सब मिलके और इनका दूसरी पार्टी के लोगों का पक्ष का हम सामना करें। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, गणेश जी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आप सब लोग जितना भी आए, यहाँ सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर मैं स्वर्गीय राजीव जी को आप सब लोगों की ओर से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। उसके बाद प्रधान जी के साथ, जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी जो बोल रहे हैं कि यहाँ इकट्ठे होकर फोटो लेनी है, हाँ जी, मौन रखेंगे और उसके बाद नीचे सब रूम में बैठेंगे ना। जो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, वो जो क्षति हुई है, उससे जो दिवंगत रूहें हैं, उन सब के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। अब हम राष्ट्रीय गान गाएंगे, उसके बाद यहाँ एक फोटोग्राफ मीडिया वाला जो बोल रहे हैं वो करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
तब जय गाथा। जन मन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय